मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत और से आधुनिक भारत तक हमें पढ़ना है, तो जिसमें से सबसे पहले हम लोग आधुनिक भारत देख रहे हैं। आधुनिक भारत को 3 कालखंड में देखते हैं। 1750 से शुरू मानते हैं और आज़ादी के बाद तक देखना है तो 1750 से 1870 या 80 तक पहला टर्म। दूसरा देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन 1885 जैसे कांग्रेस बना और हमारे आज़ादी के वर्ष तक 1947 तक लगभग 65 साल। उसके बाद आज़ादी के बाद 1947 से लेके 1991 तक देखेंगे। तो सबसे पहला खंड 1750 से 1870-80 के देखते हैं क्या क्या टॉपिक है, लगभग 100 वर्ष। तो इसमें आ गया, पहले देखेंगे ब्रिटिश विजय। ब्रिटिश कैसे विजय किया, फिर उसका क्या आर्थिक नीति था, फिर संविधान को कैसे विकास किया, कैसे प्रशासन का ढांचा बनाया आके, शिक्षा पे क्या किया, फिर उसके समय में नागरिक विद्रोह भी हुए थे 1857 और में, फिर सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए आंदोलन भी चलाए थे। ये सब को कैसे टैकल किया। सबसे पहले शुरू करें तो आधुनिक भारत के में पहला खंड 1750 से 1870 वाला तक देखते हैं। तो इसकी शुरुआत की पहला टॉपिक हम कुछ भी ले सकते हैं कि ब्रिटिश आके पहले विस्तार कैसे किया भारत में, या तो शुरुआत की पहल के लिए हमको मेरे पास 3-4 टॉपिक है कि यूरोप वाला पहले आगमन कैसे हुआ, उसका तो 1498 में आ गया था, लेकिन फिर मुगल के पतन से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे हमारे यहाँ क्षेत्रीय राज कौन कौन थे इससे भी शुरू कर सकते हैं, या ब्रिटिश का विस्तार कैसे हुआ इससे भी शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आधुनिक भारत में जो ब्रिटिश विस्तार कैसे किया हमारे यहाँ के, उसके बारे में देखना चाहें तो इसके अंदर हम देख लेंगे कि यूरोपीय से आगमन कैसे किया और कौन उस समय हमारे यहाँ जब आया तो कौन कौन राज्य था, फिर हमारे यहाँ की क्या कमजोरी थी, क्या दशा थी, फिर उत्तर उत्तर में और पश्चिम में कुछ विस्तार भी किया, उस सब आके सिंध में विजय किया, फिर पंजाब में, फिर अफगानिस्तान में। उसके बाद डलहौजी का भी साम्राज्य विस्तार देखना होगा। फिर बात करें तो जब वो सब आया यूरोपीय सब, तो युद्ध भी किया, कर्नाटक में युद्ध किया 3 बार। उसके बाद कर्नाटक के बाद बंगाल में विजय प्राप्त कर लिया। उस समय क्लाइव को ब्रिटिश के संस्थापक के रूप में भी देखना होगा। फिर मैसूर में 4 बार लड़ाई किया। फिर वेलेस्ली जो है काफ़ी सारा काम किया ब्रिटिश के लिए भारत में, तो वेलेस्ली के बारे में पढ़ लेंगे। फिर मराठा का युद्ध भी 3 बार लड़ा, तो ये सब देखना है आगे। तो ब्रिटिश का विस्तार कैसे हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रिटिश एक्सपेंशन। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि पहले यूरोपीय के आगमन कैसे हुआ। यूरोपीय आगमन की बात करें तो 15वीं व 16वीं सदी में हो गया कि 15वीं सदी तो 1400 से 1500 तक, 16वीं सदी तो 1500 से 1600 तक, इसके ऐसे होता है। तो कहीं बहुत सारा परिवर्तन दिखाई दे रहा था यूरोप में। पुनर्जागरण था, भौगोलिक खोज था, धर्म सुधार आंदोलन, यह सब था। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ से यूरोप के कुछ बहुत सारा परिवर्तन हुआ। तो पुर्तगाल में, स्पेन में, ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस, ये सब देश में काफ़ी सारा परिवर्तन हो रहा था और वहाँ पे काफ़ी सारा समुद्र मार्ग से व्यापार के लिए व्यापारिक कंपनी जो है कई सारा देश में घूम रही थी। इसी संदर्भ में 15वीं सदी में यानी 1400 से 1500 के बीच में वो अंतिम दशक 1498 के आसपास एगो वास्को डी गामा जो भारतवा पहुँच गया। फिर इन कंपनी के द्वारा जो है भारत आ गया। तो भारतीय शासन पहले भारत में आके यहाँ के जो शासक था उससे अपन व्यापार करे के चलते केंद्र खोले के अनुमति मांगा। फिर यह समय में और यहाँ पे जो उसका कंप्यूटर था उससे युद्ध भी होता था राष्ट्र के बीच में यूरोपीय के। यहाँ तक कि कई अवसर पर भारत के राज्य में भारतीय राज्य और शासकों से भी लड़ाई कर लिया ये सब यूरोपीय सब। और ये सब व्यापारिक कंपनी में जो है था यूरोपीय 18वीं सदी के मध्य में आते आते ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कई केंद्र स्थापित कर लिए, व्यापारिक केंद्र हमारे भारत में, जब बॉम्बे में बना लिया, कलकत्ता में, मद्रास में, सूरत में, पटना में, अपना हुगली पश्चिम बंगाल में भी बना लिया। इन कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश का कि भारत में व्यापार करेंगे, कपड़ा के, मसाला के, खूब एकदम मुनाफा कमाएंगे। उसके बाद व्यापार जो था भारत के संतुलन में ही था, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंपनी के मंशा में ये जग गया कि साला पैसा अपन नहीं लगाएंगे, भारत के पैसा से ही भारत के सामान खरीदेंगे और यही काम करेंगे। तो इसके लिए हमको कब्जा करना होगा। तो ये बात सोच लिया। तो ये सब जो है भारत को मतलब नियंत्रण करने का योजना बनाया। भारत की हिये के पैसा से हिये के सामान खरीदेंगे। और शुरू में कुछ प्रयासों किया भारत पे नियंत्रण करने का, लेकिन विशेष सफलता नहीं मिला। लेकिन जब 18वीं सदी
के मध्य में यानी 1700 से 1800 के बीच में 1750 में परिस्थितियाँ जो है उसके विस्तार हो गया, उसके अनुकूल हो गया था। तो परिस्थितियाँ विस्तार के अनुकूल थी और अंग्रेज एकर फायदा उठा लिया। कैसे ओकर अनुकूल थी, हमारे यहाँ क्या हो गया था उस समय तक, तो देखेंगे कि भारत में 18वीं सदी में कौन कौन राज था और क्या परिस्थितियाँ बन गई थी जकरा कारण वो सब कब्जा कर लिया। तो 18वीं सदी में भारतीय राज कौन कौन था पहले वो सब हम देख लेते हैं कि 1700 से लेकर 1800 के बीच में कौन कौन राज था, ऐसा क्या परिस्थितियाँ बन गई कि ओकर अनुकूल था ब्रिटिश के और वो सब कब्जा कर लेगा। तो देखें तो 1700 से 1800 के बीच में 1707 में अपन मुगल के औरंगजेब मर गया था 1707 में। जेनाहिते औरंगजेब मरा ओकरा बाद तो कोई उतना योग्य शासक आया नहीं, तो साम्राज्य का तेजी से विघटन शुरू हो गया। और 1750 तक आते आते तो मुगल के पहचान जो है वो खाली नाम के लिए रह गया, सांकेतिक के रूप में रह गया था। और एक सत्ता दिल्ली के आसपास के कुछ क्षेत्र में सिमट के रह गया। और एक साथ भारत में बहुत बड़ी संख्या में जेनाहिते मुगल के विघटन हुआ, बहुत बड़ी संख्या में कुछ अपन क्षेत्रीय राज्य का उदय हो गया। मतलब कोई कोई एरिया में अपन अपन शासन शुरू कर दिया। जना बंगाल में हुआ के जो कुछ आदमी था, बंगाल में नवाब के शासन शुरू कर दिया। अपना अवध में भी उत्तर प्रदेश में नवाब के शासन शुरू कर दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई छोटा छोटा राज्य फर्रुखाबाद, रुहेलखंड एहो सब स्वतंत्र घोषित कर लिया। और राजस्थान में अपना कई छोटे बड़े राज्य जिनमें बहुत महत्वपूर्ण मेवाड़ के देखेंगे, मारवाड़ के, आमेर के, ये सब क्षेत्रीय राज्य बन गया। फिर पाकिस्तान के जो सिंध के क्षेत्र में था वहाँ भी स्वतंत्र राज्य का स्थापना कर दिया। और पाकिस्तान के शेष क्षेत्र जो बच गया था पंजाब उंजाब, यहाँ तक 18वीं सदी में लंबा समय तक राजनीतिक अस्थिरता रही थी। फिर 1790 में जाकर दशक में रंजीत सिंह का शासन स्थापित हुआ। उसके बाद महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और गुजरात इस क्षेत्र में तो मराठा के नियंत्रण था। और हैदराबाद में निजाम के था जो आज़ादी के बाद वक्त तक हुई था। और कर्नाटक में और तमिलनाडु में यहाँ